बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं NN24 न्यूज़ एसटी के साथ मैं हूं नाया नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। खबर शामिल करेंगे कोहाट से। कोहाट में ASP का मुफ्ती इमाम बारगों का दौरा। कोहाट ASP हेड क्वार्टर एतजाज़ आरिफ का अस्करी हुकाम के हमरा इमाम बारगों का दौरा। इस मौके पर मसालती कमेटी थाना अस्तर सई चेयरमैन मलिक मंजर हुसैन SH नूर मोहम्मद मलिक इश्तियाक अली चेयरमैन कैसर अली और दीगर मतविलैन मिश्रान के हमरा फौजी हुकाम ने अस्तर सई के इलाकी हदूद में जुलूसों के रूट का भी विजिट किया। पुलिस और अस्करी हुकाम ने इमाम बारगों के हाथे और इतराफ में सिक्योरिटी इंतजाम का तफसीली जायजा लिया। ASP इत्तेजाज आरिफ और सिक्योरिटी हुकाम ने मातमी जुलूस का गुजारगाहों के इतराफ में जरूरी इंतजाम का भी जायजा लिया। ASP ने इमाम बारगों और जुलूसों के इंतजामिया से मुलाकातें की और उनके साथ हिफाजती इक़दाम के बारे में तबादला ख्याल किया। मस्जिद और जुलूस के मुंतज़िर ने पुलिस की तरफ से उठाए गए हिफाजती इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार करते हुए भरपूर ताउन का अज़म दोहराया। कमालिया शहर और गिरदोनवा में बारिश का सिलसिला जारी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं गुलाम रसूल से। जी गुलाम रसूल, बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं आपके पास। कमालिया शहर और इसके गिरदोनवा में बारिश का सिलसिला जारी। बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया। शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। छोटे बच्चे और बड़े खूब मौसम एंजॉय करते नजर आ रहे हैं। बारिश शुरू होते ही मुतअद्दिद फील्ड ट्रिप कर गए। कई इलाकों में बिजली गायब हो गई। मालिया शहर और इसके गिरदोनवा में बारिश से मौसम सुहाना हो गया। तेज़ बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। गलियों में हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। राना गुलाम रसूल, तस्वीर रिपोर्टर NN24 न्यूज़ कमालिया। नारवाल से आपको बताएं कि नायब सदर राना मोहम्मद फरीद के जन्मदिन के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इकबाल म्यू से। जी इकबाल, बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं आपके पास। जी बिल्कुल, दफ्तर डिस्ट्रिक्ट मीडिया क्लब नारवाल में नायब सदर राना फरीद का बर्थडे पूरी शान शौकत से मनाया गया, जिसमें सदर डिस्ट्रिक्ट मीडिया क्लब नारवाल इंजीनियर शाहद नदीम भट्ट, जनरल सेक्रेटरी राना जहूर हसन, सीनियर नायब सदर हाजी मोहम्मद अकरम, मियां मोहम्मद राहत, तैयब रजा अब्दी, फाइनेंस सेक्रेटरी यासर फरूक भट्ट व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर राना फरीद के जन्मदिन को खूब एंजॉय, मुबारकबाद और लंबी ज़िंदगी की दुआएं दी। राना फरीद की तरफ से तमाम दोस्तों को केक, बोतल, बिस्कुट और दीगर अशिया पेश की गई। नुमाइंदा मोहम्मद इकबाल में और तस्वीर रिपोर्टर NN24 न्यूज़ नारवाल। जी कोर्ट में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कराची को दरखास्त दायर कर दी। मेहरान लेबर फेडरेशन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कराची को दरखास्त दायर की। 700 जाली नौकरियां सिंध वर्कर वेलफेयर बोर्ड में गैर कानूनी भर्तियां और गैर कानूनी प्रमोशन दी गई थे और जाली भर्तियां बगैर किसी इजाजत इश्तेहारात के दी गई हैं और न ही जिला सतह पर नौकरियां दी गई हैं। हाई कोर्ट कराची के पोटेंशियल नंबर भी दर्ज है और इसके जुमरे में 700 जाली नौकरियां सिंध वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में आती हैं। हाई कोर्ट कराची ने अपने ऑर्डर में 54,000 नौकरियां 1 से 15 ग्रेड तक पूरे सिंध की नौकरियां ऑर्डर करार दे दिए। हाई कोर्ट के ऑर्डर के जुमरे में 700 नौकरियां भी कर अदम में आती हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राजा बली समेचो मरकजी जनरल सेक्रेटरी मेहरान लेबर फेडरेशन ने कहा कि हम हाई कोर्ट से रजू करते हैं कि सिंध वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में मजदूरों के खून पसीने के पैसे हैं। इस पैसों से तमाम 700 जाली भर्तियां मुलाजिमा को मराद दिए गए तो मजदूरों के पैसे पर वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के सेक्रेटरी सैयद साले मोहम्मद जमानी और डायरेक्टर जनरल सिंध वर्कर वेलफेयर बोर्ड डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस माजिद अली शेख और जिम्मेदारों क्योंकि पहले ही गलत तरीके से जाली नौकरियों की भर्तियां की गई हैं। अपील करता हूँ वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह, चीफ सेक्रेटरी सिंध लेबर मिनिस्टर शाहिद अब्दुल सलाम और लेबर सेक्रेटरी हफीजुल्लाह अब्बास को फिलफोर हाई कोर्ट के ऑर्डर पर एलिमेंट कराएं और सिंध वर्कर वेलफेयर बोर्ड में मजदूरों के खून पसीने के पैसे पर वेलफेयर बोर्ड सेक्रेटरी सैयद साले मोहम्मद जमानी और उसके साथ मिले हुए वेलफेयर बोर्ड के अफसरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाए। डेरकी में जमीन के तनाजे पर बेटा बाप के खून का प्यासा निकला। जमीन के तनाजे पर बेटा बाप के खून का प्यासा। गुज़िश्ता रात जमीन के तनाजे पर होने वाले झगड़े में मुलविस बारसर मुसल्लह मुल्जिमान के वालिद का बयान कि 12 साल पहले मैंने अपने तीनों बेटों को अपने से अलविदा कर दिया था और अब मैंने अपनी जरी जमीन अरबेलो और महमूद को फरोख्त की थी। अब मेरे बेटे ने मेरे भाई भतीजे को भी कत्ल किया था जिसकी 1 साल कैद काटने के बाद रहा हुआ और पहले से हमला किया। अरबेलो और महमूद गुज़िश्ता रोज अपनी जमीन पर खेती कर रहे थे कि मेरे बेटों ने उन पर असला और कुल्हाड़ियों से हमला करके उनके शदीद जख्मी कर दिया और अब मुझ पर भी कत्ल करना चाहता है। हमला करके कच्चे के डाकों की तरफ भाग जाते हैं और असले भी इनसे ले लेते हैं। बासर वडेरा उनकी सरपरस्ती कर रहा है। पुलिस 24 घंटे गुजर जाने के बावजूद कुछ मुल्जिमान के खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं कर सकी। मुल्जिमान ने रात देर तक हमारे घरों पर फायरिंग करते रहे और मुकामी पुलिस इनको गिरफ्तार करने की बजाय पुष्पनाही कर रही है। SSP घोटकी और IG सिंध से मुतालबा है कि मुल्जिमान को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। बसीरपुर शहर और गिरदोनवा में बारिश का सिलसिला जारी है। बसीरपुर शहर और गिरदोनवा में तेज हवाओं के साथ बारिश, मौसम खुशगवार। बच्चे और बड़ों के चेहरे में मानसून की पहली बारिश से खिल गए। बारिश और तेज हवाओं के बायस गर्मी और हवस की शिद्दत में कमी आ गई। शहरियों की गर्मी से मुरझाए चेहरे बारिश से खिल उठे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ ST, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर के साथ।